थंबनेल ने जैसे देखा है हमने कि टॉपिक का नाम है वो अपने आप को दूर रख रहे हैं और उसके पीछे की वजह आपको खुद को पता नहीं चल रही है, राइट। इसलिए तो अभी आप जो है इस रील तक पहुँचे हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके नज़र के सामने आ जाएगी आप इसे वॉच कर सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट में ज़रूर एनर्जी के साथ क्लेम करना ना भूलिए। वो आपसे दूर तो है लेकिन दिल से नहीं गए हैं। ये दूरी मजबूरी या डर से है, न कि फीलिंग्स ख़त्म होने से है। तो ये आपको पहले समझ में आना चाहिए कि फीलिंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, उनके दिल में प्यार भी है। आगे बढ़ने से पहले चेक करेंगे, हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो है ज़ोडिक साइन जो है वो उनकी जो है वो हो सकता है कि वाटर साइन हो, कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो। ये डोमिनेंट ज़्यादा लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि वही लोग इसे देखें। ओके, बाकी लोग भी अगर एनर्जी मैच हो रही है तो देख सकते हैं। पर्सनैलिटी कैसे होगी इस पर्सन की, अगर ये आपके लिए ही रीडिंग है तो समझ में आना चाहिए आपको, इसलिए थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ये पर्सन जो है आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, ये दिखने में बहुत अच्छे पर्सन होंगे। थोड़ा सा एज के हिसाब से यंग दिखते होंगे, बहुत क्यूट सा नेचर होगा, कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे। लेकिन ये इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजन लेने में थोड़े से कम पड़ते होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फेयर हो सकते हैं, थोड़ा मीडियम साइज़ का हाइट रह सकता है। बहुत सारे लोगों का जो है वो करली हेयर होने के चांसेस भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। अच्छे क्लॉथ्स पहनना, मेकअप करना, अच्छे से टाइडी बन के रहना उनको अच्छा लगता है। बाहर जाना बहुत अच्छा लगता होगा इनको। ओके, कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा है। कभी कभी लेकिन खुद को एकांत में रहने की भी इनकी आदत हो सकती है। जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिए। अगर ये सब साइन आपके पार्टनर से रेजोनेट हो रहे हैं तो कमेंट में लिखना ना भूलिए। तो देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनको आपकी तरफ आने के लिए क्या वजह है कि उस वजह से वो आपसे दूर रह रहे हैं। तो 2 ऑफ कप्स दिखाता है और 8 ऑफ सोर्ड्स भी, अगर हमने 7 ऑफ सोर्ड्स भी यहाँ पे कार्ड निकल के आया है, तो ये दोनों के बीच में अगर चेक किया जाए तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड जो है वो बहुत हाई लेवल का है। कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि ये सोल कनेक्शन है, लेकिन ये व्यक्ति खुद के डर, गिल्ट या मेंटल ब्लॉक में फंसे हैं। आपको भूले तो नहीं हैं, आपके यादों से दूर तो गए नहीं हैं, आपको दूर से ही सही वो नज़र रख रहे हैं। हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर या किसी फ्रेंड्स हो सकते हैं म्यूचुअल, उनकी तरफ से आपके लिए अपडेट लेते होंगे, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया के ऊपर आपके ऊपर नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो लेस कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट सिचुएशंस में होने के चांसेस, क्योंकि इंसान जो है तभी चेक करता है, मतलब दूर रहता है जब उसे स्टॉक तभी करता है जब दूर रहते हैं। तो प्यार तो बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, आपका टच जो है, आपका प्यार जो है, आपका केयरिंग नेचर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। आपके ऊपर नज़र बनाए रखे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं डर भी शायद हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है इसके साथ, तो इसका किसी और के साथ तो रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। ये कहीं ना कहीं डर भी उनको सता रहा है, इस वजह से भी नज़र रखते हुए दिख रहे हैं। वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन को रोकते हुए दिख रहे हैं, पर दिल में कनेक्शन अभी भी जिंदा है। नाइट ऑफ पेंटाकल्स और 4 ऑफ
पेंटेकल्स दिखा रहा है, ये दोनों भी अर्थ साइन के कार्ड से। तो वो स्टेबिलिटी और प्रैक्टिकली इंसान है। तो इमोशंस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिकल थिंग्स जो है वो हावी होती हुई दिख रही है। वो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में है। अगर आप चाहते हैं कि तुरंत आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाए इस रिलेशनशिप की, तो वो चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ओके, ये अपने इमोशंस को लेकर प्रैक्टिकल बनना चाहते हैं, करियर के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की तलाश में दिख रहे हैं। जब तक स्टेबिलिटी ना मिले, सिक्योरिटी ना मिले, तब तक आपके साथ कम्युनिकेशन करना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए वो खुद को जो है वो करियर के ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की रिस्क फ़िलहाल के लिए उनके लाइफ में नहीं चाहिए। इसलिए भी हो सकता है कि डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि प्यार है लेकिन रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रहे हैं। करियर में कुछ इशू आ सकते हैं या फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है इनकी बहुत अच्छी ना हो। ओके, तो उसको ये रीज़न भी हो सकता है कि आपसे दूर रहने की वजह मुझे तो ज़्यादातर यही दिख रहा है कि स्टेबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल इश्यूज कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए खुद को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार नहीं मान रहे हैं। तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत ज़्यादा बड़ा सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में। तो क्या होगा आगे जाकर? तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है और उसके बाद आया है टावर का कार्ड। तो दोनों कार्ड जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी के हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगर देखा जाए तो बहुत पावरफुल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड, पैशनेट पर्सन है। और उसके कॉन्ट्ररी अगर देखा जाए तो टावर की एनर्जी है। तो टावर दिखाता है उनके लाइफ में या रिलेशनशिप में सडन चेंज आया है। कुछ ना कुछ डिमाइसेस उनके साथ हो चुकी होगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ ना कुछ हमें हो चुका होगा, या पास्ट लाइफ की वजह से, पास्ट लाइफ कनेक्शन जो था, रिलेशनशिप जो था, उसकी वजह से वो फ़िलहाल के लिए रिलेशनशिप में जाना नहीं चाह रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में मे बी ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती हुई दिख रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, ब्रेकअप भी हुआ होगा इस वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ब्रेकअप, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप दोनों इस वजह से आ चुके होंगे। लेकिन इससे वो हिल गए हैं, थोड़ा डर गए हैं आपने, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इनसे प्यार कर रहे हैं, तो आपका नो कम्युनिकेशन होना उनको डरा रहा है। आपने जो उनसे डिस्टेंस बना के रखा है कहीं ना कहीं, और कम्युनिकेशन नहीं कर रहे, डिस्टेंस बना के रखा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी डर सता रहा है कि ऐसा ना हो जाए कहीं आप किसी और के साथ, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये समझ के आगे ना बढ़ जाए कि इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं है। क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, प्यार भी है, लेकिन ईगो की वजह से वो खुद को जो है वो डिस्टेंस बना के रखे हुए है। 9 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स, ओके, ये दोनों एनर्जी है। तो वो इमोशनली वॉन्डेड है, क्योंकि अभी अभी किसी बुरे वक्त से वो गुज़र रहे थे, उससे वो अभी तक थोड़ा सा हिल कर पा रहे हैं खुद को, लेकिन पूरी तरह हिल नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशनल जख्म जो है वो बहुत ज़्यादा इनको दिख रहा है, बार बार हर्ट होते हुए होंगे रिलेशनशिप में। तो इस वजह से भरोसा कहीं ना कहीं इनका रिलेशनशिप के ऊपर से कम होता हुआ दिख रहा है। रिलेशनशिप में इंटरेस्ट इनका नहीं था, बट आपका नेचर जो है, आपका प्यार जो है, उनको बार बार आपकी तरफ पैशनेट उनको करवा रहा है। तो चाहकर भी वो डिस्टेंस मेंटेन आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं। भले ही कम्युनिकेशन ना करे, लेकिन आपके ऊपर नज़र
डेफिनेटली वो बना के रखे हैं। एस ऑफ कप्स जो है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये डर जो है वो अभी थोड़े ही दिनों में ख़त्म होगा। आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप बनाने की चाहत इनके दिल में जग उठी है। दिल फिर से खोलना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए खुद को प्रोटेक्ट करके रखा है। दिल की बातें जो है वो तुरंत बताएंगे नहीं, तुरंत आएंगे नहीं, कम्युनिकेशन डायरेक्टली करेंगे नहीं, अपने आप को समय दे रहे हैं, फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे। पैशनेट हो आप, ये उनको भी पता है, बट खुद को समय लेंगे जब तक सब जख्म जो है, पुराने वाउंड्स जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, तब तक ये अपने आप का रिलेशन जो है, प्यार जो है वो कन्फेस यहाँ पे करते हुए नहीं दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो दिखा रहा है कि अंदर से वो आपको अट्रैक्ट करते हैं, एडमायर करते हैं, आप उनकी इंस्पिरेशन हो, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन ईगो और कंट्रोल इश्यूज़ की वजह से कदम नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे सोर्ड्स का भी कार्ड आया, उसके बाद नाइट ऑफ पेंटाकल्स है, तो स्लो मूवमेंट होगा, तुरंत आएंगे नहीं, तुरंत डिसीजन लेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं वॉन्ड्स के कार्ड जो है, जो 3 कार्ड्स वॉन्ड्स के आए हैं, जो दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है, आपके पर्सन है, वेरी सॉरी, बट ये ईगोइस्ट पर्सन हो सकते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखो क्वीन और क्वीन दोनों भी एक साथ रीडिंग में आ चुके हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो है ना, वो ईगो की वजह से भी खुद को कंट्रोल करना चाह रहे। हो सकता है कि वो झुकना नहीं चाह रहे हैं, आपके साथ कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन प्यार है, पैशन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है। तो रीज़न ऑफ डिस्टेंस क्या हो सकता है? तो एक कहीं ना कहीं फियर भी है कि लॉजिंग कंट्रोल और गेटिंग हर्ट अगेन, क्योंकि रिलेशनशिप में पास्ट, मैंने जैसे कहा, पास्ट रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे, तो ये कहीं ना कहीं रीज़न्स है। दूसरा रीज़न्स यहाँ पे मिला है कि ईगो और प्राइड जो है बहुत ज़्यादा है, तो नहीं लग रहा है उनको, दे डोंट वांट टू अपीयर वर्नरेबल, ओके। और इमोशनल कन्फ्यूजन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है, क्लैरिटी नहीं है, सडन चेंजेस आए हैं, टॉवर मूवमेंट उनके लाइफ में आया है, तो क्लैरिटी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और सबसे बड़ी शुरू में मैंने कहा था कि फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, करियर ओरिएंटेड है, तो पहले स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, जब आपके पास आएंगे तो अच्छे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कमिटमेंट के साथ आना चाह रहे हैं, पैशन के साथ आपको आजमाना चाह रहे हैं। तो ये भी है कि ये तीनों कार्ड जो है वो बता रहे हैं, प्यार भी है, पैशन भी है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ ही करियर में फाइनेंशियल चीज़ें होने के बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे। ये सारी चीज़ें, फाइनेंस हो, करियर की वजह से हो, इमोशनल क्लैरिटी नहीं है, पास्ट का रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो, ये सारी वजह है कि वो अपने आप को आपके पास आने से रोक रहे हैं। तो आउटकम क्या है? कनेक्शन अभी भी जीवित है, कम्युनिकेशन फिर से शुरू होगा, और हो सकता है कि ये जब भी आ जाएंगे ये इमोशनली बॉन्ड होगा, सोल कनेक्शन होगा, डिवाइन की तरफ से होगा। तो जब भी वो आ जाएंगे इमोशनली रेडी होंगे आपसे मिलने के लिए, और इसलिए आपको क्या करना है, अपनी एनर्जी जो है वो हाई रखना है, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरह आप बहुत ग्रेसफुल हो, अट्रैक्टिव हो, पैशनेट हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल्ड हो, वैसे ही एनर्जी आपको रखनी है। यूनिवर्स उन्हें फिर से खींच लाएगा जब डिवाइन टाइमिंग होगी। ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो अफर्मेशन कर लीजिए, इफ़ इट्स मींट फॉर मी इट विल रिटर्न विथ मोर लव एंड क्लैरिटी, ओके। और ये रीडिंग अच्छी लगी होगी तो डेफिनेटली कमेंट में लिखना मत भूलिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या।